हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम है आपका विभा क्लासेस के अंदर। देखते हैं आज क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2। ये जो आज आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड जो आपके पास एक कंसेप्ट आप लोगों को आज समझाया जा रहा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको 12th में भी बहुत काम आता है। आगे अगर ग्रेजुएशन में आपके पास किसी तरीके से मैथ्स है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स बीटेक वगैरह के लिए जाते हैं, तो एक बहुत छोटा सा माइनर सा कंसेप्ट है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जहां आपको मिलेगी ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आएगा। तो आपने जैसे देखा 10th तक आप लोगों ने 90 डिग्री तक की वैल्यूज पढ़ी हैं, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या वैल्यूज होती हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके पास है, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा। जो वैल्यूज आपने पढ़ी वो बहुत लिमिटेड थी। 90 डिग्री तक ही आपने एंगल पढ़ा। तो क्या ऐसा है कि एंगल सिर्फ 90 डिग्री तक ही हो सकता है? नहीं, एंगल इससे बड़े भी हो सकते हैं। वो आपके पास 360 डिग्री, 47, 45 डिग्री, इस तरीके से बड़े बड़े एंगल्स भी हो सकते हैं। तो अब उन्हें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास टेबल की वैल्यूज तो वही है, तो घबराइए मत, हम आपको और वैल्यूज नहीं सिखाने वाले हैं। वैल्यूज वही है जो आप लोगों ने 10th में लर्न करी थी, 90 डिग्री तक की वैल्यूज है, लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़े हो सकते हैं। तो आप कहेंगे जब वैल्यूज और नहीं सिखानी है और एंगल उससे बड़ा भी हो सकता है, तो देखिए बच्चे, आप जितना भी बड़ा एंगल हो जाए, अगर वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल है तो उसकी वैल्यू घूम फिर आकर उस टेबल में से ही आएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हो सकता है कि अगर आपके पास किसी एंगल पर वो वैल्यू 1 थी तो किसी और एंगल पर वो -1 कैरी करेगी। अब देखिए, जैसे अगर आपको कहा जाता है कि साइन 45 डिग्री कितना है, तो योर आंसर इज 1/√2। ओके, अगर आपको टेबल लर्न है तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि 765 साइन 765 ये जो एंगल है, जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता कैसे फाइंड आउट होता है, इसकी वैल्यू भी 1/√2 ही आती है। तो देखिए आपके पास किस तरीके से इन बड़े एंगल्स की वैल्यू निकाली जाती है, ये कंसेप्ट आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जब इन्हें 4 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है तो इनका नाम दिया जाता है क्वाड्रेंट। इससे ज्यादा हिस्से तो हो नहीं सकते आपके पास 2D के अंदर। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके पास हैं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने डिग्री का एंगल होता है? 0 से लेकर 90 डिग्री। इसलिए टेबल जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें एक भी वैल्यू के आगे नेगेटिव नहीं था, यानी सारी वैल्यूज आपके पास क्या थी? पॉजिटिव। चाहे आपने साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री देखिए, चाहे आप 10, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री देखिए, वो सब टेबल की जो वैल्यूज आपने 10th में पढ़ी थी वो सब की सब पॉजिटिव है। बिकॉज 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में आपके पास ऑल रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी जो 90 से 180 के बीच का है आपके पास, 90 से 180 के बीच का है, उसमें साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपके पास 180 और 270 के बीच का है, उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो आपके पास 270 से 360 डिग्री के बीच में है, उसमें कॉस थीटा और सिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। एक शॉर्टकट है, किस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं? ASTC को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, जो भी एब्रीविएशन आपको अच्छी लगे आप उसे लर्न कर सकते हैं। A स्टैंड्स फॉर ऑल रेशियो, साइन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा पॉजिटिव, और फिर उनके रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव होंगे ही। जैसे साइन थीटा वाला जो क्वाड्रेंट है आपके पास, उसमें कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा, टेन थीटा वाला के साथ कॉट थीटा, कॉस के साथ सेक। जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर करा जा रहा है तो आपको ये क्लियर नहीं हो रहा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, फिर हम देखेंगे किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे, इसका यूसेज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। अब देखिए, जो आप ये एंगल पढ़ रहे हैं ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपके पास एंगल होंगे तो वो पॉजिटिव होंगे। अभी तक आप लोगों ने नेगेटिव एंगल्स नहीं पढ़े हैं, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेंगे तो आपके एंगल्स जो हो जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। उन्हें किस तरीके से डील करना है वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल जरूरी चीज क्या लर्न करनी है? After school to college, that means all positive, sin theta positive, tan theta positive and cos theta positive. First quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant. अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उन क्वेश्चंस में जब इसकी यूसेज आएगी तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि cos x की जो वैल्यू है वो -1/2 है। तो अभी तक आपने टेबल में कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं सीखी है, क्योंकि आपने क्वाड्रेंट ही एक सीखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें सारी वैल्यूज क्या होती हैं आपके पास?
पॉजिटिव होती हैं। तो देखिए cos x -1/2 आपको गिवन है और लिखा है कि जो ये x है यानी जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और एक और बात स्टूडेंट समझ लीजिए कि जो एंगल है वो 360 डिग्री तक लिमिटेड नहीं है। 360 डिग्री में जब आप 90 प्लस करेंगे 450 वो भी आपके पास होगा, 450 में 90 प्लस करेंगे 540, यानी इसका कोई एंड नहीं है। आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और कितने भी डिग्री का एंगल आपके पास ड्राइव हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेंट इन चारों से बियॉन्ड कुछ भी नहीं है आपके पास। तो देखिए जब इसने बोला x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें ये क्लियर हो गया कि अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ tan थीटा और cot थीटा यानी tan x और cot x की वैल्यूज ही आपको पॉजिटिव मिलेंगी। बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज आपको नेगेटिव मिलेगी। तो देखिए आपके पास cos x है और आपको इस क्वेश्चन में ये बोला गया बाकी की जो बची हुई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं 5 विच इज sin x, tan x, cot x, cosec x, sec x, ये फाइंड आउट कीजिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिटी लगाई जो आप लोगों को पता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। आपने cos x की वैल्यू डाली -1/2, उसका होल स्क्वायर है, दिस मीन्स द होल स्क्वायर, -1/2 का होल स्क्वायर विच इज 1/4, वहां जाके माइनस हो जाएगा, sin स्क्वायर x आ गया आपके पास 3/4, तो sin x की वैल्यू √3/2। अब रूट से अगर वैल्यूज बाहर निकलती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, बट एक रिजेक्टेड है, वो किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर। x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, यानी जो sin x की वैल्यू आप लेंगे वो -√3/2 होगी। एक बार आपके पास sin x की वैल्यू और cos x की वैल्यूज आ गई उसके बाद तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना बहुत आसान है। tan x कैसे निकलता है, sin x अपॉन cos x, तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। secant x cos x का रेसिप्रोकल होता है, s वाला जो है वो c वाले का रेसिप्रोकल है, जो cosecant x है वो sin x का रेसिप्रोकल है। इस तरीके से याद कर सकते, जो c वाला है वो s का रेसिप्रोकल है और cot x जो है वो tan x का रेसिप्रोकल है। तो tan x की वैल्यू √3 तो cot x की वैल्यू 1/√3। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, sin x की वैल्यू आपको दी है 3/5 और x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अगर आप अपना रूल याद करेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cosecant थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी की जो चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो नेगेटिव होंगी, इसलिए sin x की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। फिर से फॉर्मूला लगाइए क्योंकि आपको बची हुई रेशियोज निकालनी है, यानी आपको cos x, cosecant x, secant x, tan x, cot x ये सब फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही sin x दिखे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, sin x की वैल्यू डाल दीजिए 3/5 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x आपके पास आ गया 16/25, तो cos x की वैल्यू प्लस माइनस 4/5 आ सकती है। अब एक रिजेक्टेड है, या तो प्लस वाली या माइनस वाली, दैट डिपेंड कि x कौन से क्वाड्रेंट में है। तो x सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सिर्फ sin और cosecant आपके पास पॉजिटिव है, तो cos की आपने नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर ली और पॉजिटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दी। cos x की वैल्यू अगर आपके पास आ गई, sin x की वैल्यू आपके पास आ गई, तो tan x की वैल्यू कैसे निकलेगी, sin x अपॉन cos x। cosecant x की वैल्यू 1 अपॉन sin x और secant x की वैल्यू 1 अपॉन cos x और cot x की वैल्यू tan x का रेसिप्रोकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, cot x की वैल्यू आपको 3/4 दे दी और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी पॉजिटिव होती हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, 10 और उसका रेसिप्रोकल। तो यहां पर आपके पास cot x इसी वजह से पॉजिटिव दे रखा है, तो आपने cot x की आइडेंटिटी लगाई। जब आपको sin x और cos x दिया हुआ था तो आपने sin और cos वाली आइडेंटिटी लगाई। अब आपको cot दिया हुआ है तो आप cot वाली आइडेंटिटी लगाइए। 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosecant स्क्वायर x। नाउ cot x की वैल्यू 3/4, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए 9/16, दैट इज बिकम 25/16। अब cosecant स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर रूट जाएगा तो 5/4 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x है तो cosecant x की वैल्यू नेगेटिव एक्सेप्टेबल होगी, -5/4। cosecant किसका रेसिप्रोकल होता है, sin, तो sin की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल से निकल गई, -4/5। sin x की वैल्यू निकल गई आपके पास, अब cos की निकाल लीजिए, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहाँ पर आपने -4/5 रखा, उसका स्क्वायर करा 16/25। cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई आपके पास 9/25। cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, नेगेटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही आपके पास पॉजिटिव है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार sin x और cos x आ गया, tan x निकाल दीजिए, sin x अपॉन cosec x। cosecant तो आपके पास ऑलरेडी, cot तो आपके पास ऑलरेडी था, आप tan x इसकी मदद से भी निकाल सकते थे। और आपके पास जितनी भी रेशियोज हैं लाइक cosecant इसके रेसिप्रोकल से निकल जाएगा, secant इसके रेसिप्रोकल से निकल जाएगा और tan तो आपके पास ऑलरेडी आ ही गया है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, secant x आपको गिवन है 13/5, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी cos और उसका रेसिप्रोकल secant यहाँ पॉजिटिव होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से शुरू कर सकते थे, या तो आप secant का सीधा रेसिप्रोकल ले लेते cos x,
5/13 आ गया, और आपने cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी लगाकर साइन x की वैल्यू निकाल लेनी है। या अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक करा कि नहीं सीकेंट की आइडेंटिटी लगा देते तो वो भी आप कर सकते थे, यानी 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, ये भी आपके पास आइडेंटिटी होती है। यहाँ से आपके पास 10x की वैल्यू आ जाएगी, बट दिस वुड बी अ लेंथी प्रोसेस क्योंकि अभी 10x निकला है, फिर आपको और भी चीजें निकालनी है। तो ये ईजी आपके लिए यही रहेगा कि आप सीकेंट x के रेसिप्रोकल से cos x निकाल लीजिए। cos x आ गया आपके पास ना, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, फिर cos x की आपने वैल्यू लिखी यहाँ पर, साइन स्क्वायर x आपके पास आ गया 144/169, साइन x माइनस में क्यों लिया हमने, क्योंकि आपके पास x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में cos और sec ही पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव है, लेकिन sin x की वैल्यू जो होगी वो आपके पास नेगेटिव आएगी। sin x की वैल्यू आपके पास आ गई, cos x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप 10x cosecant x secant x cot x ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशनशिप आपके पास है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अभी हम आपको क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे थे, और भी चीज बात करेंगे, और जो कि बहुत यूजफुल कंसेप्ट है आपके लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। हमने आपको बताया 765 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 है। देखिए किस तरीके से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। अब ये एंगल तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, टेबल में तो है नहीं, किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, यही फंडा आप इस्तेमाल कीजिए, जब भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या फंडा हम इस्तेमाल करेंगे, आप 765 को 90 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड किया, 8 आपके पास फुली डिवाइडर, रिमाइंडर हमेशा, रिमेंबर दिस थिंग, रिमाइंडर हमेशा टेबल वाली वैल्यूज होंगी, यानी 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इससे बियॉन्ड नहीं हो सकती। खुद सोच के देखिए, जब आप 90 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 90 है तो आप उसे फर्दर डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 45। क्या मैं 765 को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, साइन 90 × 8 + 45 डिग्री। देखिए अगर आप इसको इंटू करेंगे, दैट इज 720 + 45 इज नेवर नथिंग बट 765। तो हमने इसे इस तरीके से ब्रेक कर लिया। अब इसे रीड कैसे करना है, 8th क्वाड्रेंट में आपने कुछ एंगल प्लस कर दिया। अब क्वाड्रेंट तो आपने 4 ही पढ़े, 8th क्वाड्रेंट कहां से आ जाएगा, पर आपने 8th में अगर एक भी डिग्री प्लस करी, आप 9th में चले गए। अब ये 9th क्वाड्रेंट कहां से पता चला आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने आपको कहा था आप उन्हीं क्वाड्रेंट्स में ही घूमते रहेंगे। तो ये 8 + 1 यानी 8th क्वाड्रेंट था, 8th क्वाड्रेंट में 1 आपने क्या कर दिया प्लस, तो आप कहां पर आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए जब भी आपके पास 4 का मल्टीपल होगा तो यही वाला क्वाड्रेंट होगा, उसमें आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो 8th क्वाड्रेंट था, तो यानी 4th क्वाड्रेंट था, उसमें आपने 1 डिग्री 45 डिग्री प्लस कर दी। जैसे आप 1 डिग्री भी प्लस करेंगे आप नेक्स्ट में चले जाएंगे, रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन अगर आप कुछ माइनस करेंगे, अगर यहाँ -45 डिग्री होता, आप 8th क्वाड्रेंट में ही रहते। अगर आपने कुछ भी प्लस किया है तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, अगर यहाँ माइनस है तो आप उसी क्वाड्रेंट में, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए 8th में आपने 45 डिग्री प्लस करा तो एक क्वाड्रेंट प्लस हो गया आपका, आप चले गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसका साइन देखिए, आफ्टर ऑल पॉजिटिव होते हैं तो आपने लगा दिया प्लस। अब दूसरी बात, पहली बात साइन देखी जाएगी, दूसरी बात यहाँ पर जो वर्ड है वो ऑड है या इवन है। इफ इट इज इवन, ये वाली चीज एज इट इज आ जाएगी। इफ इट इज ऑड तो आपके पास चेंजेस होंगे साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सीकेंड कॉसिकेंड में और कॉसिकेंड सीकेंड में। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा, अभी हम उसे देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ इवन नंबर था इसलिए आपने साइन 45 डिग्री लिया, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1/√2। तो दो चीजें आपने ध्यान देनी है, साइन क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस। दूसरा, ये जो साइन है ये कॉस में बदलेगा या नहीं बदलेगा, और उससे आपके पास जो वैल्यू थी 765 = 745 डिग्री, दैट मीन 765 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। कई टीचर्स जो है इसके फॉर्मूले आपको लर्न करवाती हैं, इतने बड़े बड़े, साइन 180 + थीटा क्या होता है, कॉस 180 + थीटा क्या होता है, फिर साइन 180 - थीटा क्या होता है। अगर आप ये लॉजिक समझ लेंगे आपको उन फॉर्मूले लर्न करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा भी क्लियर हुआ होगा, होपफुली आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नाउ कोसेक -1410। अब आपके पास नेगेटिव एंगल्स अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़े, पर अभी हमने इंट्रोडक्शन में बताया अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होंगे। जैसे ही आपने क्लॉकवाइज चलना शुरू करा आपके एंगल्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाता है साइन नेगेटिव थीटा, कॉस नेगेटिव थीटा, टेन नेगेटिव थीटा। तो इस नेगेटिव के साथ आप कैसे अप्रोच करेंगे, तो अब देखिए आपका जो एंटी क्लॉकवाइज शुरू हुआ वो एक्चुअली में ये वाला क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज की जो स्टार्टिंग हुई ये वाला क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में उस रूल के अकॉर्डिंग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग, सॉरी, कॉस और सीकेंड क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो आप यही समझ के रखिए
कि कॉस और सीकेंट जो है वो अपने नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी सब जो है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे। तो देखिए सिर्फ कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, बाकी सब में से आपका जो नेगेटिव है वो बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज आपका शुरू हुआ नेगेटिव क्वाड्रेंट वो फोर्थ से शुरू हुआ, रूल वहीं का वहीं है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सब जो है वो नेगेटिव को बाहर एक तरीके से निकाल देते हैं। तो कॉसेक जो है वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, वो बाहर निकाल देगा नेगेटिव को, क्योंकि कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे। तो इसने क्या करा, नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। नाउ कॉसेक 1410, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा है। फाइंड आउट करने का एक ही तरीका, 90 से डिवाइड कर दीजिए। आपने 90 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आपके पास 60 डिग्री आया, जो कि टेबल की वैल्यूज है। क्या हम 1410 को 90 इंटू 15 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब आप ये देखिए 15 में आपने कुछ प्लस करा, आप 16th क्वाड्रेंट में चले गए। 16th मतलब 4 का मल्टीपल, यानी आप घुमा फिराकर 4th क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए जब 4 का मल्टीपल होगा तो आप इसी क्वाड्रेंट में। और यहां पर क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी कॉसिकेंट तो पॉजिटिव नहीं होता ना, इसीलिए आपके पास एक नेगेटिव और लग गया। पहले से एक नेगेटिव चल रहा था, वो एक अलग से था, लेकिन अब जो इसका साइन चेंज हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये चला गया था 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में कॉसिक पॉजिटिव नहीं होता, तो उसका नेगेटिव लग गया। फिर यहां जो नंबर है, साइन लगने के बाद दूसरा स्टेप चेंज होगा या नहीं होगा, तो यहां देखो ऑड है। अगर ऑड है तो कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। 10 किस में बदल जाएगा, आपका कॉट में। तो कॉसेक चेंज हो गया आपका सेक में, एंगल यही आता है। सेक 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 हो गई, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 10 19 π/3, ये आपके पास रेडियन फॉर्म आ गई। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप डिग्री के लिए इसको समझ लीजिए और फिर रेडियन में से कन्वर्ट कर लीजिएगा। π/3 इज बेसिकली 60 डिग्री, π/3 इज 60 डिग्री। 60 इंटू 19 अगर हमने करा तो इट्स 1140। 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो इसे निकालने के लिए आपने पहले 90 से डिवाइड करा। 90 से डिवाइड करा, आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 60। तो कैन वी राइट 10 90 इंटू 12 प्लस 60 डिग्री। नाउ 12 में आपने कुछ प्लस करा, आप 13 क्वाड्रेंट में चले गए। 13 क्वाड्रेंट आपके पास कौन सा हो जाएगा, अगर आप काउंट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप फिर से आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका साइन क्या हो गया, प्लस। दूसरी चीज, यहाँ इवन है या ऑड है, इवन है, तो ये 10 चेंज नहीं होगा, यानी आंसर आ गया आपके पास 10 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री इज 10 π/3, दैट वैल्यू इज √3। नेक्स्ट साइन -11 π/3। तो जब नेगेटिव की बात हम करेंगे तो सिर्फ कॉस और सेक नेगेटिव को ऑब्जॉर्व करेगा, बाकी सब बाहर निकाल देंगे। तो इसमें से भी नेगेटिव बाहर आ गया, दिस इज साइन 11 π/3। नाउ π/3 इज 60 डिग्री, 60 इंटू 11 इज 660। जब भी 90 से बड़ा एंगल आएगा आप 90 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहा है 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री, जिसको हम लोगों ने दिया 90 को लिख दिया π/2, 7 एज इट इज, और 30 डिग्री को हमने लिख दिया π/6। तो उसी प्रेजेंटेशन को हमने थोड़ा सा रेडियन फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि कई टीचर्स ये कहते हैं कि हमें रेडियन में अगर क्वेश्चन है तो रेडियन फॉर्म में ही हमें उसका आंसर आपसे चाहिए। तो 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री। अब 7 में आपने कुछ प्लस करा, 8th क्वाड्रेंट में आप चले गए। 8th क्वाड्रेंट मतलब बेसिकली 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में कॉस ही पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव नहीं होता ना। पहले से एक माइनस था, लेकिन अब माइनस इस वजह से लगा क्योंकि ये 8th क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस हम लोगों ने लगा दिया। फिर 7 देखिए, यहां पर जो नंबर है वो ऑड है, इसीलिए साइन चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में। तो कॉस π/6, दैट मीन्स √3/2 इज योर वैल्यू। लास्ट वन कॉट। कॉट भी नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, उसने नेगेटिव को बाहर निकाला। फिर ये π/4 इज 45 डिग्री, 45 इंटू 15। आप पाई को 180 डिवाइड बाय 4 करके ये वैल्यूज निकाल सकते हैं जो हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास 45 इंटू 15, तो ये आपके पास 675 हो गया। जब आपने डिवाइड करा तो दिस इज कॉट 90 इंटू 7 प्लस 45। फिर से वही 7 में आपने कुछ प्लस करा, आप चले गए 8th क्वाड्रेंट में। 8th क्वाड्रेंट मतलब 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में आपके पास कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आफ्टर नेगेटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉट आपके पास नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एक ऑलरेडी चल रहा है आपके पास, और एक नेगेटिव साइन उसका आपके पास वैसे ही लग गया आपके पास। और यहां पर ऑड है,
वो नेगेटिव नेगेटिव हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पर पॉजिटिव, एक नेगेटिव पहले से चल रहा है जो इसका था और यहाँ क्वाड्रेंट की वजह से एक नेगेटिव आ गया, और 7th ऑड होने की वजह से कॉट किस में चेंज हो जाएगा 10 में, और ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई 45 डिग्री, दैट इज 1। तो दो बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है इस चीज का, आप ध्यान से सुनिए कि आप सबसे पहले साइन देखिए कि आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, उससे आपके पास साइन डिसाइड हो जाएगा प्लस माइनस। ये माइनस पहले से चल रहा है, ऐसे ही हम लोगों ने इसमें करा, 7 में कुछ प्लस करा, 8 में चले गए, साइन देखा किसका कॉट का। साइन देखने के बाद आप ये चेक करिए कि ऑड है या इवन है, और वो भी ये वाली टर्म ऑड है या इवन है। इफ इट इज इवन नो चेंज, इफ इट इज ऑड चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा आपका कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, सीकेंड चेंज होगा कॉसिकेंड में, कॉसिकेंड चेंज होगा आपका कॉट में। आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच।